आओ तुम्हें जीवन के बारे में कहानी बताता हूँ। जीवन की एक सच्ची कहानी। तुमने सुना है कि कई लोग जानवरों को पसंद करते हैं, खासकर कौन घोड़ों को पसंद नहीं करता। कुत्ते, बिल्ली, पक्षियाँ, एनिमल लवर आपने देखे होंगे। तो आपको एक घोड़ों को पसंद करने वाले की कहानी में से मैं बताता हूँ, एक लड़के की जो सच्ची कहानी, जो घोड़ों से प्यार करता था। उसका जो पिता था वो घोड़ों के ट्रेनर थे, प्रशिक्षक थे। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े हिंसक घोड़ों को प्रशिक्षण दिया था। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वह जो घोड़ों को प्रशिक्षण देता था थोड़ा हिंसा का प्रयोग करता था, उनमें कोड़े डंडे चलाता था। वह न केवल घोड़ों के साथ हिंसक होता बल्कि उस छोटे बच्चे के साथ भी हिंसक हो जाता, जो कई बार अपने पिता की डांट से, हिंसक भावना से भाग जाता था। वह बच्चा प्रकृति में शरण लेता और वह घोड़ों को देखने में घंटों बिताता। जब वह घोड़ों को देख रहा था उसे कुछ एहसास हुआ। उसने महसूस किया घोड़े कभी भी छोटे घोड़ों को चीजें करना सिखाने के लिए हिंसा का प्रयोग नहीं करते। उसने देखा घोड़ों के साथ, उन्होंने देखा अन्य जानवरों के साथ भी वो अगर अपने बच्चों को, अपने छोटों जानवरों को कुछ सिखाते, वो हिंसा का प्रयोग नहीं करते। तुम बड़े हो क्या? तुमसे कभी पूछा गया है? कि हाँ, और इसलिए उसने कहा कि इसके बारे में एक निबंध लिखो। उसने सोचा इसके बारे में एक निबंध लिखना चाहिए। तुम्हारा सपना क्या है? लड़का घर गया और पूरी रात उस पे सपना लिखा, निबंध लिखा। वह गया वापिस और दिखाया अपने स्कूल के मास्टर को, शिक्षक को। वह सौंप दिया कि मेरा यह सपना, मेरा यह निबंध, जिसे आपको पढ़ना चाहिए। वह गर्वित था। शिक्षक ने उसे पढ़ा और उसने कहा, तुमने जो लिखा है वह सच है, इसलिए तुम कहीं रहना चाहते हो, तुम कहीं जाना चाहते हो। इसका मतलब तुम घोड़ों से तुम्हारा जो प्रेम है, तुम उससे रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो। तुम नए घोड़े पैदा करना चाहते हो या घोड़ों का प्रजनन केंद्र खोलना चाहते हो। तुम बहुत गरीब परिवार से आते हो लड़के, तुम एक छोटे से गांव से आने वाले बच्चे हो। तुमसे यह होगा नहीं, ये यथार्थ नहीं है। शिक्षक ने कहा, असंभव चीज जो नहीं होनी वो ना लिखो, वो सपने मत देखो। बच्चा निराश होता है, लेकिन एक आस उसे बनी रहती है। वह दोबारा दूसरी बार स्कूल गया। शिक्षक ने कहा, अगर तुम अपने सपने, अपने निबंध अगर लिख के लाओगे और यथार्थ वाले लिखोगे, सच वाले लिखोगे, तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा, नहीं तो फेल कर दूंगा। बच्चे ने सुना। बच्चे ने बोला, तुम अपना फेल अपने पास रखो, मैं अपने सपने अपने पास रखता हूँ। मैं दोहराता हूँ, तुम अपना फेल अपने पास रखो, मैं अपना सपना रखता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक अच्छा उत्तर था? वह अंततः वह समय आया, साल बीते, सदियां बीती, समय बीता। इंग्लैंड की रानी, जो घोड़ों की बहुत अधिक शौकीन थी, घोड़ों से प्यार करती थी, उसके कान में बात गई कि एक लड़का है जो घोड़ों को बहुत प्यार करता है, जो घोड़ों के बारे में सब कुछ जानता है, जो घोड़ों की क्वालिटी को मेंटेन करता है। उसने उसके बारे में सुना। उसे बुलावा आता है। वो कहती है, क्या तुम दिखाओगे कि तुम घोड़ों के साथ क्या करते हो? मैं सीखना चाहती हूँ। इसलिए वह रानी के साथ गया। वह जो कर रही है वह उससे बहुत प्रभावित होती है, और उसने जो किया उससे भी प्रभावित हुए। वह कहती है, तुम्हें एक किताब लिखने की ज़रूरत है। इसलिए उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है द मैन हु लिसन्स टू हॉर्स। द मैन हु लिसन्स टू हॉर्स किताब एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बनी। इसलिए सपना देखना बंद मत करो, यथार्थवादी बनो। नहीं, बड़ा सपना देखो, उसके लिए जियो, उसके लिए करो, उसके लिए लिखो। तुम्हें पता है कि लिखने में शक्ति है।
यथार्थ में जीने में शक्ति, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में जो शक्ति है, अपनी हाथ उस और बढ़ाओ। तुम शक्तिशाली बनो, तुम शोध करो जिससे तुम्हें पता लगे कि यथार्थ क्या है। जो सपने तुमने देखे उन्हें यथार्थ में कैसे बदला जाए। आपके जो शब्द होते हैं उनमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति होती है आपके शब्दों में। अगर अपने आप से तुम कहो कि कभी हार नहीं मानोगे तो तुम हारोगे नहीं। तुम बहुत मूर्ख हो तो तुम बहुत मूर्ख होगे। तुम बहुत धीमे हो, तुम बहुत तेज हो। क्या तुमने कभी ऐसा सोचा? क्या तुम कभी कर पाओगे? तुम आज से और अभी से कहना शुरू कर दो, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह सीख सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग बदलने लगेगा, तुम्हारी भीतर की ऊर्जा बदलने लगेगी, सब कुछ बदल जाएगा। तुम देखा एक युवा पढ़ाई कर रहा, कोचिंग कर रहा है, उसका मेडिकल स्कूल में आखिरी दाखला है, आखिरी समय है। मेरे पास आया, उसने कहा मेरा सपना है देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक में काम करना, परंतु मैं 10 में शीर्ष नहीं हूँ। मेरा सपना खत्म हो गया है। मैं भूल सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अस्पताल में भर्ती होने वाला हूँ। मैं उससे कहता हूँ, क्या तुमने परीक्षा का अध्ययन किया? तुमने अपना अध्ययन किया? तुमने अपने सपने देखे? क्या तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? वह कहता है कि हाँ, कई बार, लेकिन मैं तब भी शीर्ष पे नहीं हूँ। मैंने कहा पहले बंद करो कहना कि तुम नहीं हो, तुम शीर्ष 10 में नहीं हो, तुम टॉप 10 में नहीं हो। तुम हारो मत, तुम बीमार मत पड़ो, तुम पहले ना कहना बंद करो। तुम बदल दो अपने विचार, तुम इन्हें हाँ में बदलो। तुम कर सकते हो, तुम टॉप 10 में आ सकते हो। तुम इसको कई बार दोहराओ, 100 बार दोहराओ, 100 दिन तक दोहराओ, बार बार करें, ठीक करें। परीक्षा का दिन आता है, फाइनल उसका होता है, देखता है कि नंबर 1 पर आया है। परिवर्तन जो तेजी से हो सकता है वह है तुम्हारे शक्ति, तुम्हारे वाक्यांश, तुम जो बोलते हो, जो करते हो। तुमने सुना है चेतन अवचेतन मन की बातें। चेतन अवचेतन मन में अगर बातें बिठानी है तो उसके लिए तुम्हें अपने पहले मन में, अपने शब्दों में ताकत लानी पड़ेगी। तुम्हें सकारात्मक सोच समय के साथ साथ चलना पड़ेगा।